हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं गौरव शुक्ला आपका स्वागत करता हूं अपने आपके अपने परिवार सारंग एजुकेशन हब पर। चलिए, अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें आपने फ्री हैंड के बारे में आपने कुछ जानकारी ली, उसमें कई टॉपिक आपने पढ़े और उसी श्रृंखला में जुड़ते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है गियर पुलर। टॉपिक है अपना गियर पुलर। शायद आप लोग इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि ये जो गियर पुलर होता है ये गियर को सॉफ्ट से बाहर निकालने में यूज होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि गियर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो होते हैं उसके टीथ होते हैं। ठीक है, और एक गियर में अगर कोई भी टीथ डैमेज हो जाता है तो वो पूरा गियर खराब हो जाता है। तो इसलिए ऐसे गियर को टीथ डैमेज ना हो उसको सॉफ्ट से निकालने के लिए हमें गियर पुलर का यूज़ करना पड़ता है। और गियर पुलर जो होता है ये आपका, आप देख पा रहे होंगे गियर पुलर के कुछ आपको फिगर दे रखे हैं जो डायग्राम है, आपको समझ में आ रहे होंगे। कुछ इस तरीके का होता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देख लीजिए कुछ गियर पुलर्स जो अभी करंट में चल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक गियर पुलर है और एक ये नॉर्मल गियर पुलर है। ठीक है, मैकेनिकल। और कुछ गियर पुलर जो, जैसे ये देखिए ओल्ड वर्जन है गियर पुलर का। इसमें आपको दिख रही होगी एक तीन, ये जो आप देख रहे हैं गियर पुलर 3 लेग गियर पुलर है। वैसे और भी गियर पुलर आते हैं, जैसे 2 लेग गियर पुलर भी आता है, 4 लेग गियर पुलर आता है, 6 लेग गियर पुलर आता है, 3 लेग गियर पुलर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अगर सॉफ्ट का डाया बढ़ेगा तो उस सिचुएशन में ये जो गियर पुलर होता है उसके लेग की संख्या भी बढ़ती है। अगर सॉफ्ट का डाया नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमें 3 लेग गियर पुलर का यूज़ करना पड़ता है। 3 लेग गियर पुलर आपको देख पा रहे होंगे। सबसे ये ओल्ड वर्जन है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये गियर 3 लेग गियर पुलर है, ये भी मैकेनिकल है। आप देख पा रहे होंगे हैंडल इसमें लगा हुआ है। इसको ऐसे करके वर्क कैसे करते हैं इसके लिए अब आपको हम बताते हैं। इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं डिटेल में। चलिए, टॉपिक है अपना थ्री लेग गियर पुलर। अब ये 3 लेग गियर पुलर देखो वर्क कैसे करता है, आपने उसके कुछ फिगर देखे, कुछ उसके बारे में देखा कि ये कैसा है। लेकिन ये वर्किंग कैसे करता है, गियर को कैसे निकालता है, तो आपको ये पता होगा। जैसे कोई एक गियर है, मान लेते हैं हम एक गियर का बनाते हैं फिगर। जैसे मान लेते हैं कि ये गियर है, इसमें ये साइड में इसके टीथ बने हुए हैं। अगर इसको आप साइड व्यू से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से लाइनें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, ये इसका साइड व्यू कह सकते हो, ये फ्रंट व्यू बोल सकते हो। इसमें आपको दिख रहे होंगे ये टीथ है इसमें। तो अब ये टीथ जो होते हैं ये एक गियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब अगर ये टीथ डैमेज होते हैं तो वो गियर वर्क फिर ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये जब इस शाफ्ट से हमें अगर गियर को निकालना है बाहर, तो अगर हम खींचते हैं इसको तो इसके टीथ डैमेज होने का डर रहेगा। इसके लिए हमें 3 लेग गियर पुलर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये वर्क कैसे करेगा जरा आप देख लेते हैं। इसके लिए आपको
एग्जाम्पल के लिए एक हम गियर लेते हैं जो एक शाफ्ट में लगा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे। आप थ्री लेग गियर पुलर वर्क कैसे करेगा, आप देखिए। जैसे थ्री लेग गियर पुलर का ये जो सिरा होता है आपका, स्पिंडल वाला सिरा है। और ये आपको दिख रही होंगी इसकी आर्म्स। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये देख रहे होंगे आप, स्पिंडल है। अब ये स्पिंडल आपको पता ही है कैसा रहता है, थ्रेड रहेगी पूरे में, स्क्वायर थ्रेड रहती है स्पिंडल में। तो ये जब हम ये हैंडल घुमाएंगे, आप देखिए इसको प्रोसेस समझिए। जब ये गियर लगा हुआ है, ये शाफ्ट में गियर लगा हुआ है, अब इस शाफ्ट से हमें गियर को बाहर निकालना है बिना टीथ पे टच किए हुए। तो उसके लिए हमें ये थ्री लेग गियर पुलर का यूज करना पड़ता है। अब आप देख पा रहे होंगे ये थ्री लेग गियर पुलर है। ये इसका पार्ट है स्पिंडल, और ये इसकी डिस्क है जिसमें ये लेग लगी होती हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम इस स्पिंडल को घुमाते हैं हैंडल के थ्रू, तो ये जो स्पिंडल होता है ये लेग के सहारे ये पीछे खींचता है। यानी कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और ये गियर भी उसी हिसाब से बाहर निकलता आ जाएगा। और जब जब ये पूरा गियर बाहर निकल आता है तो फिर हम ये स्पिंडल को खोल देते हैं और ये गियर हमें सुरक्षित मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से इसका वर्किंग है, आप समझ पा रहे होंगे। जिसमें कि आपको दिख रहा होगा कि हमने एक आपको गियर बना के दिखाया किस तरीके से गियर वर्क करता है। आप ये भी देख पा रहे होंगे कि ये एक फिगर है। वैसे तो गियर पुलर इतना ही है, लेकिन अगर किसी सॉफ्ट के साथ अटैच होके कैसे वर्क करेगा ये हमने आपको दिखा दिया। अब चलिए चलते हैं अपने वही टॉपिक पे। अब जरा ये देखिए, कुछ गियर पुलर जो अभी करंट में चल रहे हैं। जैसे अभी तो क्या था बेटा कि ये नॉर्मल गियर पुलर यूज होते थे, है ना। जैसे मैकेनिकल, मैकेनिकल का मतलब क्या है, इनको हाथ से घुमाना पड़ता था, या हैंड, हाथ से तो उन्हें भी घुमाना पड़ता था, लेकिन इसमें पावर का ज़्यादा यूज होता था। फिर उसके बाद ये लेटेस्ट में आए हाइड्रोलिक वाले गियर पुलर। इनको क्या, हैंडल से जब आप घुमाएंगे तो इनमें पावर जो आपकी लगेगी वो बहुत कम लगेगी, फोर्स कम लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, एक ये सिंपल दिखाया हमने, एक हाइड्रोलिक दिखाया। और कुछ देखते हैं पुराने गियर। तो आप कुछ पुराने गियर और देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। तो ये भी एक ओल्ड वर्जन है गियर पुलर का। आप देख पा रहे होंगे इसमें थ्री लेग लगे हुए हैं, एक स्पिंडल लगा हुआ है, और ये डिस्क है। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे होंगे इसको, इसमें भी आपको टू लेग सामने से दिख रहे हैं, बट इसके स्पिंडल के पीछे एक लेग और है। और इसे ही इस तरीके से लगता है कि ये वाला पार्ट जो है शाफ्ट के साथ अटैच हो जाता है। ये पार्ट आपका शाफ्ट के साथ अटैच होगा। और ये जो आपको लेग दिख रही है, इसका लोअर एंड जो होता है वो गियर के साथ अटैच हो जाता है। गियर की पेरीफेरी पे, उसकी सरफेस पे, टीथ पे नहीं, उसके इंटरनल सरफेस पे। उसके बाद ये देखिए, जब आप हैंडल घुमाएंगे, तो जब हैंडल घुमाते हैं तो ये पोर्शन जो होता है ऊपर की तरफ खींचेगा,
तो उसके साथ गियर भी बाहर आएगा। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। चलिए, जैसे एग्ज़ाम में आपको ये क्या है बेटा, एग्ज़ाम में ये फ्री हैंड आपको बनाना होगा। तो एग्ज़ाम में फ्री हैंड बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम कोई एक गियर का वो लेते हैं प्रोसेस करने के लिए कि कैसे बनाएंगे उसको। तो उसके लिए मेरे पास एक रा गियर का एक फिगर है, आप देख पा रहे होंगे इसको। तो इसको देखने के बाद ये क्या है, ये असेंबली है आपकी, मतलब ये डी असेंबल पार्ट है, इनको असेंबल करके हमें एक गियर बनाना है। बट एग्जाम में तो आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम में तो सर फ्री हैंड आना है, इसको असेंबली में तो पूछा नहीं जाएगा। कोई बात नहीं, आप फ्री हैंड के लिए ही प्रिपरेशन करिए। बट एक बार जब आप अच्छे से इसको बना लेंगे तो आपको एक तो ये साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्ज़ाम में कितने बड़े साइज़ का ये आपको बनाना है। मैंने आपको शुरुआत की क्लासों में बताया था दोस्तों कि जब आपको एग्ज़ाम में सीट मिलेगी तो उस टाइम आप जब बनाएंगे तो आपके पास जो रहेगी सीट लिमिटेड, वन ही सीट मिलेगी, उसी में आपको पूरा पेपर करना है। तो उसके लिए आपको क्या है ना कि आपको हर चीज़ पहले डिवाइड करनी पड़ेगी कि किस पार्ट में कितना हमें स्पेस देना उसको बनाने के लिए, और हमें असेंबली के लिए कितनी जगह छोड़नी है, बाकी क्वेश्चन के लिए कितना कितना स्पेस छोड़ना है। तो वो उसके लिए हमने आपको पुरानी क्लासों में बता रखा, आप क्लास नंबर 2-3 देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा आप देखिए, ये गियर पुलर का एक आपको फिगर दिख पा रहा होगा। इसमें आपको दिख रही होगी एक ये डिस्क है जिसको बेस प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये माइल्ड स्टील की बनी है, नंबर ऑफ कितना है, 1 है। तो आपको जब भी कोई चीज़ आप देखते हैं तो उसके बारे में समझने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इसका कौन कौन सा व्यू आपको दिया जा रहा है। तो आपको एक इसमें देख रहे होंगे, आपको फ्रंट व्यू दिया जा रहा है, एक टॉप व्यू दिया जा रहा है। तो ये हमने आपको बताया कि इसमें पहला पार्ट आपको क्या मिल गया, बेस प्लेट। ये तो पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या हुआ आपका, बेस प्लेट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया। दूसरा पार्ट हमने आपको बताया था कि इसमें पार्ट नंबर 2 क्या आपका है, इसमें दिया गया है स्पिंडल। पार्ट नंबर 2 है स्पिंडल। इसका भी नंबर ऑफ कितना है, 1, और डिस्क प्लेट भी कितनी है, 1। पार्ट नंबर 3 आपका क्या है, पार्ट नंबर 3 आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक हैंडल दिया है। ठीक है, हैंडल बार। और ये भी नंबर ऑफ कितना है, 1। उसके बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। हैंडल में लगाने के लिए आपको देख रहे होंगे एक स्पेरिकल बॉल दी रखी है, तो इनको बॉल बोलेंगे। और इसके नंबर ऑफ कितने हैं, 2, क्योंकि हैंडल के दोनों तरफ आपको लगाना पड़ेगा। जो हैंडल है उसके बोथ साइड में आपको ये स्पेरिकल बॉल लगानी पड़ेगी। कितने, 3 है, 3 लेग गियर पुलर है, तो मतलब 3 ही लेग होंगी। ठीक है, अगर 3 लेग हैं तो 3 लेग लगेंगी इसमें। आप देख रहे हैं यहाँ हैंडल बार हो गया, आपको हमने बताया कि स्पेरिकल बॉल होती है, वो भी आपकी हो गई। फिर आते हैं बोल्ट्स में। तो 5 नंबर पे आया आपका बोल्ट्स। अब बोल्ट्स क्या है, आप देख पा रहे होंगे नट बोल्ट का एक कॉम्बिनेशन है पूरा। तो नंबर ऑफ कितने हैं इसके, 3। अब पार्ट नंबर 6 आपको जो दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको क्लैंपिंग रॉड। क्लैंपिंग रॉड कितनी है, 3। तो इस तरह से आपको सारे पार्ट जो इस आपको असेंबली में दिख रहे हैं वो हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिए। इसका नाम है 3 लेग गियर पुलर। तो इसमें लेग कितने लगेंगे, 3 लगेंगे। अब 3 लेग जो है एक तरीके से जो क्लैंपिंग रॉड है, आप देख पा रहे होंगे क्लैंपिंग रॉड को ही हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ लेग बोल रहे हैं, लेकिन उसका अगर नाम देखें टेक्निकल लैंग्वेज में तो क्लैंपिंग रॉड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं बोल्ट्स, नट बोल्ट का एक कॉम्बिनेशन है। इसके बाद देख रहे होंगे बॉल हैं, 2 हैं, हैंडल कितने हैं, 1 है, स्पिंडल कितना है, 1 है, बेस प्लेट कितना है, 1 है। तो इन सब को जोड़ के हमें क्या करना है, एक असेंबली बनानी है। और असेंबली वो भी कैसी बनानी है, गियर पुलर की एक असेंबली बनानी है जिसमें हम इस फिगर को मेंशन कर सकें। तो उसके लिए आप देखते हैं कि कैसे कैसे हमें बनाना है। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया है तो हम इसको हटाना चाहेंगे। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास में और क्लास ले रहे हैं रेगुलर, तो आप देखिए पेन और कॉपी एक अपने पास रखिए, एक पेंसिल और एक कॉपी रफली।
जिससे कोई चीज़ आपको बताई जाए तो उस टाइम आप नोट कर सको। ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जब आप बना रहे हो फ्री हैंड तो उस टाइम भी वीडियो देख सकते हैं, उसी प्रोसेस के हिसाब से चलते रहेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। ठीक है। चलिए पहले तो हम एक स्पेस डिसाइड कर लेते हैं कि कितने स्पेस में हमको बनाना है। चलिए हमने ये जगह ले ली कि हमें इतने स्पेस में 3 लेग गियर पुलर बनाना है। तो उसको बनाने के लिए अभी तो हमें, जब ऐसे बनाना पड़ेगा तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कम से कम हमें इसके 2 व्यू बनाने हैं। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना लेते हैं, क्योंकि साइड व्यू तो आपको देखने से सेम लगेगा, जैसा फ्रंट व्यू लगेगा वैसा साइड व्यू लगेगा, तो कोई मतलब नहीं बनाने का। तो हमें 2 व्यू ऐसे बनाने हैं जिसमें कम से कम उसके अलग अलग पार्ट के बारे में अलग अलग से जानकारी मिल सके। क्योंकि जो आप डिस्क देख पा रहे हैं, अब ये सर्कुलर डिस्क है, आपको दिख रही है, बेस प्लेट जिसे बोल रहे हैं। अब इसका शेप कैसा है वो टॉप व्यू से हमें पता चलेगा। अगर आप साइड व्यू बनाएंगे तो सेम वैसा ही दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। तो वो सर्कुलर है कैसा है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमें उसके 2 व्यू बनाने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ले लेते हैं सेंटर। आपको भी पता है दोस्तों कि सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। और सेंटर क्या करेंगे, जब फ्री हैंड भी भले आप बनाएंगे फिर भी कोशिश ये करिए स्केल से सेंटर आप ले लीजिए। और जब ये ब्लॉक बना लेंगे तो आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। अगर आप किसी लाइन के पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइन सीधी होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। बट अगर आप पूरे खाली पेज में एक सीधी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी ऑब्वियस है कि वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। इसलिए रेफरेंस लाइन के लिए हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया। एक तो हमें ये पता चल गया कि इसी ब्लॉक के अंदर असेंबली बनानी है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि जब हम ये ब्लॉक बना लेते हैं तो हमें हर चीज़ बनाने के लिए हमने जैसे सेंटर लाइन आपको बताया कि एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। चलिए एक सेंटर लाइन यहाँ से खींच लेते हैं। एक सेंटर लाइन ले ली हमने। अब क्या करेंगे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हमें देख रहे हैं, अब ये इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, देखिए डायमेंशन भी इसमें दे रखी है। एक देख रखी है 150 दे रखी है इसमें, इसका डाया कितना दे रखा है 150। लेकिन इसको यहाँ पे ऐड नहीं किया है। अब इसको ऐड नहीं किया तो हमें कैसे पता चले कि इसकी डायमेंशन कितनी है? तो उसके लिए आप टॉप व्यू में देख सकते हैं। तो जब टॉप व्यू में देखते हैं तो हमें ये 25 दिख रहा है। देखिए अगर ये फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसके दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए। और कॉल करने के बाद ये पीडीएफ जो है ये आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जब आप पढ़ेंगे तो इस पीडीएफ के सहारे आप बना पाएंगे अच्छे से। ठीक है। चलिए, ये तो उसके हिसाब से सही दे रखा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 25 बाहर। देखिए ये 25 एक साइड दे रखा है तो हमें दूसरे साइड भी 25 लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है, देखिए जब इस तरीके की असेंबली बनाते हैं तो हम अलाइन सेक्शनिंग का यूज करते हैं। और अलाइन सेक्शनिंग में क्या होता है, जैसे हमने ये देखा, अलाइन सेक्शनिंग का मतलब ये है कि जैसे इस सेंटर को हमने बढ़ाया तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो सेंटर है यहाँ पे हमने अलाइन कर दिया। अब ये कितने डिग्री अलाइन होगा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ से अगर हम मेंशन करेंगे तो ये टोटल एंगल आपको दिख रहा है 120 का है। क्योंकि ये देखिए 3 पार्ट में डिवाइड है तो एक एक एरिया का एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इसका आधा ये है तो 60 डिग्री अलाइन हो रहा है। यानी कि 60 डिग्री पे हमने ये क्या किया, जो ये इसके आर्म जहाँ पे लगेगी उस पोर्शन को हमने रोटेट करा लिया। तो अब ये माना जाएगा कि ये वाला पोर्शन भी आपका इस साइड है जब हम 2D डायग्राम बनाएंगे उसके लिए। ठीक है। ये पॉइंट है समझने वाला। जब आपने सेक्शनिंग पढ़ा है, सेक्शनिंग मेथड को जाना है मशीन ड्राइंग फर्स्ट में, तो उसमें आपने अलाइन सेक्शनिंग पढ़ रखा होगा। और अलाइन सेक्शनिंग का मेन मकसद यही होता है कि जब कोई पार्ट अनसिमेट्रिकल होता है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर उसको हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंटर से डिवाइड करें, अगर वो बराबर बराबर नहीं डिवाइड हो पा रहा है तो वो अनसिमेट्रिकल हो गया। ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल होने के बाद जब कोई पार्ट ऐसा अनसिमेट्रिकल होता है तो हम उसमें अलाइन सेक्शनिंग का यूज करते हैं। देखिए अगर इसमें 4
इस तरीके के 4 लेग गियर पुलर होता तो वो 90 डिग्री पे होता, तब हम इस पे कटिंग प्लेन या सेक्शनिंग करते, तो उसमें क्या होता कि ये सेक्शन प्लेन जो होता है वो दोनों पार्ट को बराबर बराबर इक्वली डिवाइड कर देता। लेकिन क्या है, यहाँ 3 लेग गियर पुलर है, इसलिए वो इक्वल डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन पे हम जो सेक्शनिंग मेथड यूज करते हैं, अलाइन सेक्शनिंग यूज करते हैं। चलिए, आप ये तो बात हो गई आपको क्लियर। अब यहाँ पे देखिए हम कितनी यहाँ पे डायमेंशन लेंगे। देखिए 150 तो ये दे रखा है, 25 इधर ले लिया, 25 इधर भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200। तो हमें करना क्या है, करना हमें ये है कि हम यहाँ पे इस तरीके से 200 का हमने एक लेंथ ले ली, उसके बाद इसकी विड्थ भी दे रखी 25, हमने 25 हाइट ले ली, उसके बाद हमने ये 25 ले लिया, मतलब ये 200 ले लिया। तो इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बन गया डिस्क का। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि आपने क्या किया था, आपने किया ये था कि यहाँ पे ये 25 हमें यहाँ पे हटाना है, और यहाँ से ये 25 हटाना है। ठीक है, तो ये हमने 25 अलग कर दिए। ठीक, अब क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे आके ये लेग जुड़ेंगी। देखिए आप समझ पा रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहे हैं ये लेग को लगाने के लिए व्यू हैं। यहाँ पे ही लेग आके, ये जो लेग है आप देख पा रहे होंगे इसमें होल बना हुआ है, और यहाँ पे भी नट बोल्ट लगाने के लिए होल है। तो ये सेंटर पॉइंट इस सेंटर से मैच करेगा, और यहाँ से नट बोल्ट लगा के इसको टाइट कर दिया जाता है। तो ऐसे ये लेग बन के रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, आप जब ये दिख पा रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ बढ़ा हुआ पार्ट भी है, तो वो पार्ट भी हम बना लेते हैं इसमें। ठीक, बन गया। अब क्या है कि देखिए आप देख पा रहे होंगे इसमें होल बना हुआ है। होल किस लिए बना है, क्योंकि इसी डिस्क में स्पिंडल भी लगेगा। हमने आपको अभी पुराने फिगर दिखाए हैं, जिसमें 3 लेग गियर पुलर आपने देखा 3D व्यू, उसमें आपने देखा होगा कि सेंटर में, डिस्क के सेंटर में क्या लगा रहता है, स्पिंडल लगा रहता है। आपको स्पिंडल यहाँ दिख रहा होगा, तो और यहाँ पे आपको एरिया दिख रहा होगा कि स्पिंडल लगाने के लिए होल बना हुआ है। तो स्पिंडल को जब आप देखते हैं तो लिखा है डाया 30 स्क्वायर थ्रेड। तो ये डाया 30 का होल है, यानी कि ये जो होल भी है इसमें, वो कितने का रहेगा, 30 का रहेगा। चलिए 30 का होल बना लेते हैं इसमें। अब ये डॉटेड हम अब क्यों बनाएंगे अभी, क्योंकि देखिए ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इस पे हम सेक्शनिंग तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप चाहें सेक्शनिंग करेंगे तो ये हो सकता है कि जब कटिंग प्लेन आप लगाएंगे यहाँ सेंटर से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हमें व्यू दिखने लगेगा पूरा। तो हम यहाँ पे सेक्शनिंग कर सकते हैं, बट अभी हम सेक्शनिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप टॉप व्यू नहीं बना लेंगे, कटिंग प्लेन नहीं लगाएंगे, क्या क्या चीज़ें कट रही, तब तक आप उस पोर्शन को डॉटेड ही रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डॉटेड बना लेते हैं उसको। अब आपको ये पता है कि इसमें ये क्या है, थ्रेड भी बनी है। तो थ्रेड जब बनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक एक लाइन और लेनी पड़ती है। तो हमने एक एक लाइन और ले ली, अब ये देखिए होल भी बन गया। ठीक, अब होल बनाने के बाद अभी तो हमारे पास क्या है, डिस्क रेडी हुई। अब डिस्क रेडी होने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें एक सेंटर पे होल बना हुआ है। तो पहले तो आप देखो सेंटर पॉइंट हमें बनाना है, जरा हम इसकी थिकनेस को कम करते हैं। देखिए
फिर देखिए आप, ये तो हमने इसके सेंटर ले लिए। अब इसमें होल भी बना है, कितने डाया का बना है? क्योंकि होल इसलिए क्योंकि इसमें नट बोल्ट जाएंगे, तो जो डाया नट बोल्ट का होगा वही इसका होल का होगा। तो आप देख रहे होंगे M12 लिखा है, यानी कि 12 का होल बनेगा। तो हमने क्या किया, इसमें 12 के होल बना दिए। ये हमने 12 के होल बना दिए। देखिए कलर आपको दिख पा रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। चलिए ठीक। जरा अब आते हैं। अब देखिए स्पिंडल हमें इसमें लगाना है। तो आप स्पिंडल इसमें इस पोर्शन को एंटर करेंगे डिस्क के अंदर स्पिंडल को। तब जब स्पिंडल को एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं स्पिंडल की लेंथ आप देख पा रहे होंगे 310 लिखी हुई है इसके हेड को मिला के, और हेड का जो लेंथ है वो 30 है। कोई बात नहीं, स्पिंडल की लेंथ को ब्रेक करके दिखाया है, क्योंकि हम इसको ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं। पूरा 310 बनाएंगे तो ये पूरा बोर्ड ही भर जाएगा, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करके भी दिखा सकते हैं। चलिए अब जरा देखिए इसको, ये हमने बना दिया। अब इसके बाद क्या है ना, हमें ये स्पिंडल को ब्रेक करके दिखाना है। तो इस तरह से हमने स्पिंडल को ब्रेक करके दिखा दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसका बेस इसका बनाते हैं। बेस बन गया। यही कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर ये शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। ठीक है, स्पिंडल का हमने निचला सिरा तो बना के दिखा दिया आपको, इसका ऊपरी भाग भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरिए देखिए ऊपरी भाग कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा स्पिंडल को हम बाहर निकाल के दिखा देंगे। थोड़ा हमने स्पिंडल को बाहर निकाला। दोस्तों इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। आप लोग लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। आप भी समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए इस तरीके से इसका हेड भी बन के आ गया। जब हेड बन गया है तो हेड में आप देख पा रहे होंगे कि हेड में एक होल बना हुआ है। अब उस होल में ही ये हमारी हैंडल बार लगती है। अब ये हैंडल बार लगाने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे ऐसे सीधे सेंटर पे लगा दीजिए, तो आपको फ्रंट व्यू में हैंडल बार समझ में ही नहीं आएगी। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हैंडल बार को हम ऐसे लगाएं कि जिससे फ्रंट व्यू में भी हमें वो दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन यहाँ पे दिखा देते हैं, और ये मान लेते हैं कि इस हैंडल बार के सहारे ही आपको क्या लगानी, हैंड बार लगानी। चलिए अब हैंड बार आप देख रहे होंगे लेंथ 200 दे रखी है, इसको भी ब्रेक करके दिखाया है।
यानी कि ये जो हैंड बार है ये दोनों अलग अलग साइड से नहीं लगी, सिंगल हैंड बार है जो आर पार जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि जब इसमें ताकत लगाने की जरूरत पड़े तो उस टाइम दोनों हाथ का यूज किया जा सके एक तरफ से। चलिए अभी आगे देखिए। तो इस तरह से अब हमें हैंडल लगानी है, तो हम थोड़ा सा हैंडल का कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। हैंडल लगने के बाद आपको पता है इसमें बॉल लगानी है, बॉल लगा लेते हैं। बॉल लगने के बाद आप समझ पा रहे होंगे, ये दिख रहा होगा आपको। अब जब ये हैंडल लग गया, बार लग गई, बॉल भी लग गई हैं, तो ये बॉल लगने के बाद देखिए बॉल का शेप कैसा है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल का मतलब आप समझ पा रहे हैं, स्पेरिकल का मतलब ये है सर्कुलर नहीं है, इसके थोड़े एक सिरे को काटा गया है। तो वो कुछ इस तरीके की आपको बॉल समझ में आएगी, और इस बॉल के अंदर ही बना हुआ है होल। होल किस लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है, होल है आपके, जो ये रॉड आप देख रहे हैं, तो रॉड के दोनों साइड में आप देखिए इसमें एक्सटर्नल थ्रेड बनी हुई है, और जो बॉल है उसके अंदर इंटरनल थ्रेड बनी हुई है, तो इसलिए बॉल जो है इस रॉड पे टाइट हो जाएगी। तो इस तरीके की स्पेरिकल बॉल हमें आपको साइड में बना के दिखानी। ठीक, चलिए अब ये बन गया है, तो जरा देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज़ लगा दी अभी। स्पिंडल लग गया है, हैंडल बार लग गया है, नट बोल्ट भी लग गए हैं। नट बोल्ट सॉरी अभी नहीं लगे हैं, क्योंकि अभी हमने आर्म नहीं लगाई है या क्लैंपिंग रॉड नहीं लगाई है। अब ये क्लैंपिंग रॉड हमें जो लगानी है वो किस तरीके से लगेगी। आप पहले तो एक चीज़ ये समझेंगे कि देखो, हमने आपको बताया गियर पुलर का कौन सा सिरा जो होता है शाफ्ट के साथ अटैच होता है। तो ये स्पिंडल का कॉर्नर नीचे वाला नुकीला सिरा, इसको शाफ्ट के साथ अटैच करते हैं। बाकी का जो आपकी ये लैग होती हैं, ये यहाँ पे आपकी नीचे की तरफ लगी होती हैं। तो ये देखिए कैसे वर्क करेगा। तो पहले तो हमें इसमें लैग लगाना पड़ेगा। चलिए तो लैग लगा लेते हैं। चलिए लैग का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं। लैग लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले आप ये देखिए लैग की भी लेंथ आप देखेंगे 300 सेंटर से नीचे दी है, और ऊपर से 230 ऐसे समथिंग ऊपर दी है। तो हमें क्या करना है, हमें इतनी बड़ी लैग तो नहीं बना पाएंगे, तो हमें इस लैग को ब्रेक करके दिखा सकते हैं, क्योंकि लैग की लेंथ और भी बढ़ सकती है, या इतनी मैक्सिमम रख सकते हैं हम। तो उसको ब्रेक करके आप यहाँ पे 300 पूरी बनाएंगे तो नीचे तक चला जाएगा। तो जैसे हमने स्पिंडल को ब्रेक करके दिखाया, ऐसे लेग को भी ब्रेक करके दिखाएंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहली चीज़ ये समझनी है कि इस लेग को हमने ऐसे उठाया और यहाँ इसके अंदर इंटर किया। अब ये इंटर कहाँ पे होगी? इस पोर्शन में। ये जो आप देख पा रहे होंगे ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, इसके अंदर ये लेग जो है, आपको देखा साइड व्यू देखिए लेग का, तो ये वाला पोर्शन जो है ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और फिर नट बोल्ट के थ्रू इसको टाइट कर देंगे। चलिए देखिए, देखिए जब ये लेग हम आपको लगा के यहाँ दिखाएंगे, तो पहले हम सेंटर लाइन को थोड़ा बना लेते हैं, सेंटर लाइन थोड़ी बड़ी। चलिए इस तरीके से हमने इसकी सेंटर लाइन को बढ़ा दिया।
अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेग बनानी पड़ेगी। तो लेग बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे आप। हमने ये ले लिया कि लेग का, आपको एक देख पा रहे होंगे चीज़, कि लेग का डाया ऊपर ज़्यादा है और नीचे आते उसकी विड्थ कम हो जाती है। अब ऊपर कितना है तो आपको इससे पता चल रहा होगा, जो ये सर्किल दे रखा है, ये सर्किल का डाया 25 है, 25 है। तो यहाँ पे ये 12, यानी आधी थिकनेस हो जा रही है नीचे आते आते। ऊपर इसका डाया कितना है, 25, और नीचे आते आते इसकी थिकनेस कितनी हो जा रही, 12, मात्र 12। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो हम पूरा लेके चल रहे हैं 25 से, तो जब हम यहाँ से 25 तक लेके चलेंगे तो हल्का सा हमें यहाँ पे टेपर बना देंगे। ठीक है दोस्तों। ये हमने बना दिया। अब सेम आप ऐसा ऊपर भी देख रहे होंगे कि ऊपर भी डाया ऊपर आते आते कितना हो जा रहा है, आधा हो जाएगा। यहाँ पे 25 रहेगा, तो ऊपर जब हम लेके जाएंगे इसको, तब भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम बना देंगे। तो लेग का ये ऊपरी सिरा है सेंटर से, और ये लेग का निचला सिरा है। ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये लेग जो है इनकी वजह से हमें दिक्कत होगी इसको हैंडल घुमाने में। नहीं, आपने अभी हमने जो फिगर बनाया वो लेग थोड़े फैले हुए होते हैं, जब ये गियर के साथ अटैच होंगे तो इनका ऊपरी सिरा जो होगा और खुल जाएगा, तो आपको हैंडल चलाने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अब ये आप देख रहे होंगे। अब उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये इनका जो मोड़ है ये किस तरह है। तो बस केवल एक पॉइंट आपको यहाँ समझना है कि जब गियर हम इससे निकाल के फंसा के निकालेंगे, तो हमें इससे निकालने के लिए गियर का जो ये लेग का जो साइड होगा वो अंदर की तरफ होगा यहाँ, और ये जो लेग के साइड होंगे वो बाहर की तरफ होंगे। है ना, कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, लेकिन देखिए हम बताते हैं आपको। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो ये सिरे हैं इसके, वो अंदर की तरफ रहेंगे। ठीक, ये दोनों कैसे रहेंगे, अंदर की तरफ रहेंगे। थोड़ा अच्छे से बनाने में, चलिए, ये अंदर की तरफ हो गए, और यहाँ पे कहाँ रहेंगे, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ हो गए। तो इस तरह से हमने लेग को लगा दिया, लेग लग चुकी है। अब ये लेग वर्क कैसे करेंगी, ठीक, ऐसे लग गए। अब हमने आपको बताया कि ये लेग क्या करेंगे, यही गियर को यहाँ से अटैच करेंगी और गियर को बाहर खींचेंगी। तो इस तरीके से ये 3 लेग गियर पुलर का आपका फ्रंट व्यू बन के रेडी होता है। अब आप सोचेंगे सर नट बोल्ट आपने नहीं लगाया, तो देखिए
ये जो नट बोल्ट होते हैं ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, और एक पीछे इसके लेग है जो हमें दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि 2D में हमें सामने से कितने दिखेंगे, दो ही दिखेंगे। तो हम तीसरा लेग जो होता है इसके पीछे रहेगा तो वो हमें दिखेगा नहीं। तो इसलिए उसके व्यू तो हम नहीं यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सामने से दो लेग दिख रहे हैं वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद आपको हमने बताया कि जैसे नट बोल्ट लगाएंगे तो आप कोई सिरा नट बोल्ट का, चाहे हो सकता है हेड हो या बोल्ट का सिरा हो या नट का सिरा हो, वो यहाँ सामने की तरफ रिप्रेजेंट होगा, तो हमें उसको भी शो कराना पड़ेगा कि कैसे दिखेगा। चलिए उसको भी दिखा देते हैं। तो आप देखिए जरा, जब इसमें बोल्ट या नट लग जाएगा तो आपको पता है ये नट बोल्ट कैसा है, हेक्सागन है। तो ये सामने से कैसा दिखेगा हमें, ऐसे हेक्सागन दिखेगा। वही हमने आपको दिखा दिया यहाँ। ये हमें यहाँ पे ऐसे बोल्ट व्यू दिखेंगे। थोड़ा और अच्छे से कहेंगे तो और अच्छे से देख लीजिए एक बार। इस तरीके से ये दिखेगा। ऐसे यहाँ दिख जाएंगे। तो ये सामने से हमें ऐसे ही रिप्रेजेंट होंगे, तो वो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब इसके बाद देखिए, ये तो इसका फ्रंट व्यू रेडी हुआ। अब इसमें चीज़ें समझ लेते हैं हम लोगों ने कैसे कैसे इसको, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगाई। प्रोसेस के हिसाब से आपने देखा होगा, सबसे पहले हमने इसकी डिस्क को बनाया। डिस्क का डायमेंशन कितना ले लिया, 200 ले लिया। उसके बाद हमने इसमें क्या लगाया, स्पिंडल लगाया। जब डिस्क बन के रेडी हुआ, स्पिंडल लगाने के बाद आप देख रहे होंगे इसमें स्पिंडल के हेड में ही हमने क्या लगाया, रॉड लगाई। इसका रॉड का नाम क्या है, हैंडल बार लगाया। हैंडल बार में ही हमने क्या किया, अब इस बार को घुमाने के लिए इसके कॉर्नर पे हमने क्या लगा दिया, बॉल्स लगा दी, स्पेरिकल बॉल लगी हुई हैं, जिससे कि हम हैंडल को आसानी से घुमा सकें। उसके बाद हमने क्या किया, लेग लगाई। अब लेग को डिस्क के साथ अटैच करने के लिए या बेस प्लेट के साथ अटैच करने के लिए क्लैंपिंग रॉड को हमने यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिए। अब ये नट बोल्ट किस तरीके से लग गए, यहाँ पे लग गए, और ये क्लैंपिंग बोल्ट इसके साथ क्लैंपिंग रॉड कनेक्ट हो गई। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया फ्रंट व्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 लेग पुलर, आप लोगों के अंदर डर समाया था कि कैसे बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे। तो अब एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब बात करते हैं इसके टॉप व्यू पे। टॉप व्यू को बनाने के लिए तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हमें ऊपर से दिख रही हैं, तो वो चीज़ों के टॉप व्यू ही रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, चला देखिए। जब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, डिस्क दिखेगी ऊपर से, और डिस्क में ही सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक सेंटर बनाते हैं। सेंटर बना दिया हमने। ठीक। अब वैसे तो हमने अगर इस रॉड को थोड़ा सा और ऊपर बना के दिखाते तो थोड़ा सा जगह हमें ज़्यादा मिल जाती बनाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इतने में भी बना के दिखा सकते हैं। तो इसमें बनाने के लिए आप देखिए, इस डिस्क को जब हमने यहाँ से बनाएंगे तो पहले हम ले रहे हैं। देख पा रहे होंगे आप। चलिए, तो एक व्यू आपको हमने बताया कि 120 डिग्री पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पहला व्यू यहाँ पे क्या किया, ये तो डिस्क बन गया। अब डिस्क के ऊपर और क्या क्या चीज़ें दिख रही, तो आप ऊपर से देखेंगे तो मैं ये जो है हमने आपको ये लगाया है स्पिंडल, उसका हेड दिखेगा, उसका डाया दिखा है 40, तो स्पिंडल हेड भी दिखेगा। चलिए उसको भी बना देते हैं। ये लीजिए, स्पिंडल हेड का भी डाया हमने बना दिया। अब उसके बाद अब आप देख रहे होगी कि इसमें जो डिस्क थी उसमें एक ऊपर निकला हुआ भाग था और उसका डाया कितना दे रखा है, 60, तो वो भी हमें दिखेगा। तो उसको भी बना लेते हैं। ये बना दिया। अब बताइए और क्या चीज़ है, तो आप कहोगे सर रॉड भी दिख रही है। रॉड भी तो दिखेगी।
अब रॉड किस वाले सिरे से निकली हुई है, तो आप कहोगे जो स्पिंडल का हेड है उसी से निकली हुई है। तो जो रॉड बनाएंगे हम लोग वो कैसे दिखाएंगे, आप देखेंगे ऊपर से पूरी रॉड दिख रही है, केवल जो स्पिंडल जहाँ से स्पिंडल छुप रहा है वही हमें एरिया नहीं दिख रहा रॉड का, बाकी तो दिख रहा है ना। चलिए, तो देखते हैं जरा, रॉड बनाते हैं। ठीक। अब रॉड में देखिए, हमने बताया आपको कि जो स्पिंडल के वाला एरिया है वो हमें नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक मिनट, एक काम करते हैं, यहीं से ही बनाते ही हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, स्पिंडल जो है हमारा, ये जो आपको हमने, स्पिंडल के हेड से ही ये हैंडल हमें दिखेगा। अब दिखने के बाद अब देखिए जरा, ये दिख गया। अब इसी में हमने क्या लगाई है, बॉल लगाई है, बॉल को भी यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, बॉल लग गई। ये बॉल लगने के बाद आप देख पा रहे होंगे, बॉल लग गया, हैंडल लग गया, और इसमें स्पिंडल भी लग गया। अब बाकी बात बचती है, जो ये आपका ये 30 का स्क्वायर है थ्रेड का, ये हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डॉटेड व्यू एक बनाना पड़ेगा। यानी का मतलब ये है, ये किसका डाया है, स्पिंडल का। अब स्पिंडल में कौन सी थ्रेड है, तो एक्सटर्नल थ्रेड है। एक्सटर्नल थ्रेड में क्या होता है, इंटरनल 1/3 पार्ट कट रहेगा। देखिए, इस तरीके के बनने के बाद अब आप देखिए, ये बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम अब लगाएंगे इसमें ये वाले पोर्शन, हैंडल वाले, जिसमें हमें क्या लगाना है, क्लैंपिंग रॉड। देखिए आपको, ऐसे करके कितने लगाने हैं, 120 डिग्री पे हमें 3 लगाने, तो एक यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ आपको हमें एक रिप्रेजेंट करवा के दिखा दे रहे हैं, बाकी उसी के हिसाब से आप बना लीजिएगा। इस तरह से हमने आपको दिखा दिया। अब क्या करेंगे, जो अब देखिए ऊपर से जो हमें दिखेगी ये व्यू, क्लैंपिंग रॉड का, आप देख पा रहे होंगे ये सेंटर में इसकी थिकनेस है, वो कितनी दे रखी है, 15। और इसमें जो बीच का गैप दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16। तो 1 mm का गैप दिखेगा, तो उसमें क्लैंपिंग रॉड हमारी जो दिखेगी वो किस तरीके से दिखेगी, ऊपर से।
ऐसी दिख गई। उसके बाद क्या दिखेगा? उसके बाद इसका निकला हुआ कुछ सिरा और है। अब चूंकि ये नीचे है डिस्क के, तो हो सकता है ये हमें सामने से नहीं दिखेगा, तो डॉटेड डॉटेड दिखेगा। अगर आप नहीं भी दिखाते हैं तब भी ये चल जाएगा। चलिए, ये लग गया। इधर भी इतना सिरा दिखा देते हैं। ठीक। अब देखिए, अब इसमें देखियो मेन क्या है। नट बोल्ट हमें यहाँ तो सामने से दिख नहीं रहे थे, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे हमें। नट बोल्ट कैसे दिखेंगे? तो नट बोल्ट क्या करते हैं, देखो ये क्लैंपिंग रॉड जो है, इसी से होते हुए जाएंगे और इस क्लैंपिंग रॉड को फिक्स कर देंगे। किसके साथ? इस बेस प्लेट के साथ। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे नट बोल्ट, चलिए देखते हैं। बस बस हो गया। तो ऐसे ही लग जाएगा, और इसी में क्या लग जाएंगे, बोल्ट हमारे। और यहाँ लग जाएगा नट। इस तरीके से नट बोल्ट हमें बने हुए दिखते हैं। तो ये एक व्यू है जो आपका 3D व्यू है, और ये असेंबली का है, डीअसेंबल व्यू है। ये हमने असेंबल करके आपको दिखाया है। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, इसमें कुछ जैसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, जैसे कि इसका डाया डिस्क का, तो वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। जैसे डाया कितना था डिस्क का, 200, हमने 150 है, 150 ले लिया। यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं, लेंथ इसकी रिप्रेजेंट करते हो, कर सकते हो अगर याद रहती है। तो ऐसे कम से कम हमें तो 2 व्यू बनाने पड़ेंगे, और साथ में कुछ डायमेंशन भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। और साथ में अगर आप चाहो तो उनके पार्ट्स को भी बाई नेम कर सकते हो। जैसे इसका नाम क्या है, क्लैंपिंग रॉड, तो ये कर सकते हो। इसका नाम क्या है, बेस प्लेट, है ना, ये स्पिंडल है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए। तो ये आपके अगर देखा जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट 3 लेग गियर पुलर है। लगभग आप देखिए हर एक एग्जाम में ये फ्री हैंड में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, और आराम से अगर ये एग्ज़ाम में 5 नंबर 10 नंबर में आता है तो आपके ये पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, आप आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।